जय हिंद। आज हम बात करेंगे अमर शहीद भगत सिंह की, जिन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा लिया और 23 से 24 साल की उम्र में सैकड़ों अंग्रेजों को मारकर और खुद अपने फांसी का प्लानिंग करके फांसी पर लटक गए। और फिर भी कुछ इतिहासकार इन्हें आतंकवादी कहते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें इससे तनिक भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अमर शहीद भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र बनने का दर्जा जरूर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी बहुत कम उम्र में वो कर दिखाया जो कि आज 90 साल के लोग भी उसे सुनते और पढ़ते हैं। और क्या किया, इसको आप भी सुनिए। बहुत गर्व महसूस होता है जब हमें पता चलता है कि हम उस धरती पर जन्म लिए हैं जहां हमारे वीर सपूत भगत सिंह ने जन्म लिया था, जो फांसी पर चढ़ने की सूचना सुनकर मुस्कुराते थे। हमारे अमर शहीद भगत सिंह का जन्म सन 1907 में दयालपुर नामक गांव में लाहौर में हुआ था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। इनकी माता विद्यावती कौर और पिता किशन सिंह थे। ये बचपन से ही किताबें पढ़ने के बहुत शौकी थे। इन्हें अंग्रेजी स्कूल जो था उनके पास में, उसमें एडमिशन कराने इनके पिताजी लेके गए, लेकिन इन्होंने बचपन में 4-5 साल की एज जब प्ले में स्कूल में डाला जाता है, उस एज में अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ने से इनकार कर दिए। फिर इन्हें दयानंद एग्लो पद्धति के द्वारा पढ़ाई शुरू की और ये पढ़ने में इतने तेज थे कि अपने स्कूलों के किताबों के अलावा लाइब्रेरी में बैठकर सैकड़ों किताबें पढ़ लिए। बचपन की बात है ये क्रांतिकारियों की किताब, विभिन्न प्रकार के देशों में जो मांगे हो रही थी स्वतंत्रता के लिए, उसके बारे में बहुत पढ़ाई किए। इनके दिमाग में सिर्फ आजादी 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 चल रही थी। ये 12 से 13 साल के थे सन 1919 में, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और ये 12 से 13 साल की उम्र में 40 किलोमीटर पैदल जाकर और जलियांवाले बाग हत्याकांड के जहां हुआ था उस जगह गए और बहुत ही दुखी हुए। वहां जो मिट्टियां थी वो खून से लथपथ थी, इतनी गोलियां चलाई गई थी। उसके पास एक कुआं था, लोग गोलियों से बचने के लिए उस कुएं में कूद गए थे और कहा जाता है कि उस कुएं से आज भी अगर पानी निकाला जाता है तो उसमें खून की बूंदें दिखाई देती हैं। शहीद भगत सिंह वहां से जो खून से लथपथ मिट्टियां थी उसे एक शीशी में भर के और अपने घर लेके आए। तब उनकी बहन ने पूछा, भाई इतने देर कहां थे, तुम कहां गए थे और इतने परेशान क्यों हो? तब भगत सिंह ने कहा, ये हमारे भारतीयों का खून है, इस खून से ये लथपथ मिट्टी ये हमें सिखाती है कि हमें इस खून का बदला लेना है और मैं इस खून का बदला उन अंग्रेजों को यहां से भगा कर लूंगा। इनके पिता खेती करते थे, ये तब 12 से 13 साल के मात्र थे। इनके पिता जब खेती करते थे तो वह आम की गुठली लगा रहे थे, तो ये जाकर पूछे, पिताजी आप ये आम की गुठली क्यों लगा रहे हैं जमीन में? उन्होंने बोला कि ये पेड़ होगा, पौधा होगा, बड़ा होगा, फिर इसमें आम फल लेंगे। तो ये सोचे, मैं बड़ा होके एक बंदूक लाऊंगा और उस बंदूक को जमीन में लगाऊंगा ताकि वो बड़ा होगा, पेड़ होगा और उससे बंदूक फलेंगे और हम कई लोग मिलकर उस बंदूक से आजादी लाएंगे। ये जुनून था बचपन में भगत सिंह के अंदर। और इसी बीच लगभग सन 1920 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, जिसमें अंग्रेजों का बहिष्कार किया जा रहा था। मतलब इसमें तनिक भी हिंसा नाम की चीज नहीं थी, बस सिर्फ अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा था। हम अंग्रेजी दारू नहीं लेंगे, अंग्रेजी कपड़े नहीं लेंगे, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करेंगे। यही महात्मा गांधी का मेन उद्देश्य था। हिंसा 1% ना थी इस आंदोलन में और बहुत प्रबल प्रभावकारी था ये आंदोलन। और इसी आंदोलन में भगत सिंह भी शामिल हो गए। इसी बीच आंदोलन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा नाम का स्थान है, वहां पहुंचा। वहां कुछ अंग्रेजी शराब की दुकान थी और अंग्रेजी कपड़े भी उस मार्केट में बिक रहे थे। तब क्रांतिकारियों ने वहां शोर लगाया कि अंग्रेजों बाहर जाओ, गोरों बाहर जाओ, हम तुम्हारा कपड़ा नहीं लेंगे, हम तुम्हारे शराब की दुकान नहीं चलने देंगे। तो जो वहां का जमींदार था, मतलब जिसके अंडर में वो सारी दुकानें चल रही थी, वो वहां के पुलिस थाने में गया, अंग्रेजी पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि ये लोग हमारी दुकान बंद करा देंगे तो हमारा खर्चा कहां से चलेगा और हमारा नहीं चलेगा तो हम आप लोगों को कहां से देंगे। तब अंग्रेजी पुलिस आए
और हवाई 3-4 फायरिंग की, लेकिन वहां भीड़ लगभग 4000 की थी और वो भीड़ बिल्कुल एक अंगुल भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। तब अंग्रेजी पुलिसकर्मी ने लगभग 3-4 आंदोलनकारी पर गोली चला दी, लेकिन ये पुलिस तैयार नहीं थे। 3-4 लोगों को मारने के बाद इनके बंदूक से गोली खत्म हो गई और भीड़ आक्रामक रूप ले ली। इन लोगों को मारने पीटने लगी। इन लोगों के पास एक चारा था, भागना, और ये लोग उसे अपनाए और भाग के जाके जेल में खुद को बंद कर लिए कि यहाँ तो ये लोग अंदर नहीं घुस पाएंगे। ये लोग लाठी डंडा से इधर उधर घोंचे ये लोग नहीं मिले, बस आग लगा दी पूरी जेल में और लगभग 22 पुलिसकर्मी वहीं फ्राई हो गए। 1922 फरवरी में 22 पुलिसकर्मियों को फ्राई कर दिया उसी में। तब महात्मा गांधी को लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, अहिंसा का पथ अपनाना था इन लोगों को, लेकिन ये लोग हिंसा का पथ अपना लिए हैं, जो कि अब गलत हो गया है। और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। इससे आंदोलनकारी 2 गुटों में बट गए। एक जो महात्मा गांधी की तरफ थे वो हिंसा नहीं करते थे, वो नरम दल के हो गए, लेकिन भगत सिंह के तरफ एक गरम दल के हो गए। भगत सिंह ने सोचा कि अब हमें लड़ाई करनी होगी, इस तरह से कुछ नहीं मिलने वाला, जबकि वह पहले महात्मा गांधी का पूर्ण रूप से साथ दे रहे थे कि हम असहयोग से, क्योंकि अगर महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ना लिए होते तो शायद हमें आजादी पहले ही मिल गई होती। फिर भगत सिंह ने यह प्रण किया कि अब हमें लड़ाई करनी होगी और आजादी मांगनी या पानी नहीं, छीननी है। यह हमारा अधिकार है, हम अपने हक को छीन लेंगे। और भगत सिंह लाला लाजपत राय का कॉलेज ज्वाइन किए, जिसमें ये अपने कोर्स के अलावा लगभग 300 किताबें पढ़ डाले। और इन 300 किताबों को पढ़ने के बाद इनमें जुनून जज्बा 3 गुना बढ़ गया, क्योंकि ये क्रांतिकारियों की किताब पढ़ते थे, हर टाइप की किताब पढ़ते थे और ये रिसर्च करते थे कि अनेक देशों में कैसे स्वतंत्रता की आग जल रही है, हम भी इसी तरीके से स्वतंत्रता हासिल करेंगे। तब हर माओ की तरह इनकी माँ भी शादी की रट लगा दी, बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, बहू आएगी तेरा ख्याल रखेगी, तुझे खाना बना के खिलाएगी और मेरा भी ख्याल रखेगी, मैं कितने दिन खाना बना के तुझे खिलाऊंगी। तब भगत सिंह ने कहा कि माँ दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी, और रात को चिट्ठी लिखकर भाग गए घर से। इसीलिए कहा जाता है कि भगत सिंह जन्मे तो पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर भाग गए थे और घर से निकलकर ये पंडित आजाद की टीम ज्वाइन कर ली। लेकिन उस समय बहुत प्रॉब्लम थी इन लोगों के पास कि इन्हें हथियार के लिए पैसे नहीं थे, अपने खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब सन 1925 में इन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती का प्लान बनाया कि अंग्रेजों के रसद के सामान और सारे खजाने जो आते हैं ट्रेन से, उसे हम लोग लूट लेंगे और उससे अपना खर्चा चलाएंगे, अपने हथियार लाएंगे और हम उन्हीं के सामानों से अपनी स्वतंत्रता दिलाएंगे। इन्होंने अंग्रेजी खजाने को लूटा, लेकिन पकड़े गए। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी हुई। तब भगत सिंह को ये वाक्य याद आया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये हमारे सैनिकों को फांसी दिए हैं, मैं इन्हें पूरा देश छोड़ाऊंगा, इनसे अपना देश छीन के और इन्हें चुन चुन कर मारूंगा। ये जज्बा आ गया हमारे भगत सिंह में। उसके बाद इन्हें अपनी टीम बनानी थी। ये दशहरा ग्राउंड में गए और अपने पर्चे बांटने लगे कि आप लोग हमारी टीम में आइए, हम स्वतंत्रता लाएंगे। लेकिन उस बीच ये पकड़े गए और कोर्ट चाहती थी कि इन्हें बेल भी ना मिले, क्योंकि ये इतना बड़ा अपराध तो किए नहीं थे, सिर्फ पर्चा ही बांट रहे थे। तो इन्हें बेल तो मिल जाती, लेकिन बहुत कठिन बेल कर दिया कि 60,000 तुम्हें अपने बेल के बदले देना होगा। आज के 90 साल पहले 60,000 रुपए, आप सोच लीजिए एक बार, आज अगर आम आदमी को कह दिया जाए कि 60,000 रुपए दो तुरंत, तो आम आदमी आज 2023 में 60,000 रुपया नहीं दे पाएगा। और आज के 90 साल पहले भगत सिंह ने खेत बेचकर, घर बेचकर और 60,000 रुपए अदा किए और छूट कर आए जेल से, दोबारा तैयारी शुरू कर दी। आजादी को हासिल करने की तैयारी ये दोबारा शुरू कर दी। सन 1928 में जब ये 20 साल के थे, तब लाला लाजपत राय के साथ साइमन कमीशन गो का नारा लगाते हुए इनके आंदोलन में शामिल हो गए। क्योंकि इनके विचार तो नहीं मिलते थे, क्योंकि लाला लाजपत राय नरम दल के थे और भगत सिंह गरम दल के थे। लेकिन इन्हें जो अच्छा लगता था वो ये करते थे। इन्हें सिर्फ
आजादी से मतलब था, इनके दिमाग में सिर्फ आजादी 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 थी। लेकिन अंग्रेजों ने इन पर लाठी चार्ज किया और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई उसी लाठी खाने से। इतनी लाठियां मारे कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाने के बाद हॉस्पिटल में दवा नहीं हो पाई और इनकी मृत्यु हो गई। और भगत सिंह के सर पे इस बदले का बोझ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ये बोले ये तो हमारे पिता समान थे, मैं इनके मृत्यु का बदला जरूर लूंगा। अब भगत सिंह ने सोचा, जेम्स स्कॉट ने जिन्हें इन पे लाठी चलवाई थी उनको मार के हम लाला लाजपत राय का बदला लेंगे। इसके बाद भगत सिंह ने प्लान बनाया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये तीनों मिलकर अपने अपने जगह पर लाग गए कि जैसे जेम्स स्कॉट निकलेगा उसे गोली मार देंगे। लेकिन गलती ये हुई कि जेम्स स्कॉट की जगह सैंडर्स निकले और सैंडर्स को राजगुरु ने एक गोली मार दी। तुरंत भगत सिंह निकले और तड़ातड़ 3 गोलियां मार दी। उसके बाद एक इंडियन पुलिसकर्मी जो था वो निकला, तो भगत सिंह ने कहा तू भाग जा, तू तो इंडियन है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। लेकिन वो अंग्रेजी हुकूमत का पुलिसकर्मी था, वो नहीं माना, तो भगत सिंह ने उसे भी गोली मारकर और कॉलेज के पीछे से होकर भाग गए। और अगले दिन पूरे लाहौर में पर्चा चिपका दिया कि हमने लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला सैंडर्स को मार कर ले ली है। अब तो अंग्रेजों के दम नाको चना चबाना था। इतनी इंसल्ट हो रही थी, इतनी इंसल्ट हो रही थी कि एक व्यक्ति को जिसको पकड़ नहीं पा रहे हैं वो हर बार धूल चटा रहा है अंग्रेजों को। तब अंग्रेजों ने पूरे लाहौर में एकदम कर्फ्यू लगा दिया कि कहीं कोई भी नौजवान निकलने ना पाए। लेकिन भगत सिंह और राजगुरु दोनों ने एक औरत को खोजा और उस औरत से कहा कि आप थोड़े समय के लिए हमारी पत्नी बनने का रोल निभाइए। वो तो सिख थे, वो दाढ़ी और पगड़ी पर रखे थे, लेकिन अपना पूरा रोल बदला, एकदम टाई हैट, एकदम पूरा अंग्रेजों के रोल में आ गए और अपनी उसी बनाई हुई पत्नी को लेकर और राजगुरु को नौकर बनाकर उन्हें 2nd क्लास का टिकट दिलाए और खुद 1st क्लास का एसी में बैठकर और निकल गए। ट्रेन में इन्हें चेक किया गया, लेकिन अंग्रेज पहचान नहीं पाए कि यही भगत सिंह हैं और ये उसी ट्रेन से कलकत्ता निकल गए और वहां बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर नॉर्मल सा बम बनाए, जिसे थोड़ी भी खाली जगह में फेंक दिया जाए तो कोई नुकसान ना हो। और उसे बम को लेकर सेंट्रल असेंबली में घुस गए और खाली जगह देखकर बम फेंक दिया और उस बम से एकदम धुआं धुआं हो गया पूरे असेंबली में। किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। ये चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन ये सिर्फ इंकलाब जिंदाबाद करके कुछ पेपर उड़ाए जिसमें लिखा था कि बहरों को आवाज नहीं सिर्फ धमाका सुनाई देता है, और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाए थे, वहीं खड़े रहे। तब अंग्रेजी पुलिसकर्मियों ने इन्हें पकड़ लिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पकड़ने के बाद फांसी की सजा सुनाई गई और उससे पहले 2 साल का कारावास किया गया। इन्होंने जेल में भी अंग्रेजों को नाको चने चबवा रहे थे। ये जेल में अनशन पर बैठ जाते थे। 64 दिन का अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठ गए। अंग्रेज इतने परेशान थे कि इन्हें अलग एक रूम दिया गया, जबकि 10 बाई 10 के रूम में 10 कैदियों को रखा जाता था। इन्हें अलग रूम दिया गया। इन्हें अच्छी व्यवस्था ना देते तो भी ये अनशन पे बैठ जाते। वहां खाना ठीक नहीं था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, रोशनदान नहीं था, पानी ठीक नहीं था, साफ सफाई नहीं थी, इसके लिए ये अनशन पर बैठ जाते थे। और अंग्रेज एकदम एक व्यक्ति से, पूरे देश से उतना नहीं परेशान थे जितना कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह से परेशान थे। और 24 मार्च को फांसी की सजा का डेट रखा गया। इनसे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो ये बोले कि मैं लेनिन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहता हूं। और इन्हें लेनिन की बुक दी गई और 24 मार्च को डेट रखा गया था। पूरे देश में इनके फांसी का चर्चा चल रहा था। अंग्रेज इतने परेशान थे कि अगर 24 मार्च को इनको फांसी दी गई तो कहीं देशवासी यहाँ आग न लगा दें, विद्रोह न कर दें। इसीलिए आनन फानन में 23 मार्च की रात को ही इन्हें फांसी के लिए बुलाया गया। और ये उस टाइम इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे थे। इन्होंने कहा तुम देख नहीं रहे हो कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और अंतिम पेज पढ़ने के बाद ये हंसते हुए उठे और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी के तख्ते पर पहुंच गए। इन्होंने कहा कि तुम मेरे सर में काला कपड़ा मत पहनाना और मेरे हाथों को मत बांधना। तब अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हाथ तो नहीं बांधेंगे, लेकिन काला कपड़ा तो पहनाना होगा। और हंसते हंसते इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। फिर डॉक्टर्स ने चेक किया कि इनकी डेथ हो चुकी है या ये बचे हैं। इन अमर शहीद भगत सिंह को मैं सलाम करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे इतिहासकार, अंग्रेजी इतिहासकार हैं जो इन्हें आतंकवादी लिखते हैं। अरे आतंकवादी किसे कहते हैं जानते हो? जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़े उसे आतंकवादी नहीं कहते। लेकिन वो तो अंग्रेजी पिल्ले हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। देने को तो लोग भगवान को भी गाली देते हैं। अरे हम चाहें तो भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिला सकते हैं। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। लगभग 550 सांसद जो संसद में बैठते हैं वो चाहें तो हमारे अमर शहीद भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिला सकते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, हमें तनिक भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्हीं के समकक्ष काम करने वाले भगत सिंह को, चूंकि दोनों का रास्ता अलग था, टारगेट एक था, मंजिल एक थी, आजादी दिलाना, तो क्या हमारे भगत सिंह जिन्हें फांसी लग गई उन्हें राष्ट्रपुत्र का दर्जा नहीं दिया जा सकता? इसके लिए हमें खुद प्रयास करना होगा और देश के 545 सांसद मिलकर इस कार्य को करें, ऐसी मेरी इच्छा है। आप लोग भी अपनी ऐसी इच्छा जताइए और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करिए, ताकि वो सांसद भी तो देखें। हो सकता है उनके दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि वो प्रयास करें, क्योंकि उन्हें इतना पता नहीं होता है, अंगूठा टेक भी चुनाव लड़के हो जाते हैं। सिर्फ पैसा और पावर होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।